हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है। हमने सुपर कंडक्टर भी देखा कि अगर आपको सुपर कंडक्टर बनाना है तो क्या कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सुपर कंडक्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं। आज जो हम चीज़ें देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि हमारे घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं, कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा रहेगा, अगर आपके घरों में कंटिन्यूसली अगर लाइट है, फ़ैन है, मिक्सर है, टीवी सब कनेक्टेड है, अगर आप लाइट बंद करते हो तो आपका फ्रिज बंद होता है क्या, टीवी बंद होता है क्या? नहीं बंद होता है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो जो कनेक्शन का मेथड है, कनेक्शन का मेथड क्या है, अलग है। जो हम कनेक्शन देखने वाले हैं वो हमारे घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं, जो कनेक्शन को बोल सकते हो अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट मेरा दो तरीके से होता है। जो पहला अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? सीरीज अरेंजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें जितने भी हमारे रजिस्टेंस रहेंगे, अब रजिस्टेंस जहाँ पे भी मैं रजिस्टेंस की बात करूँगा, आपका फ़ैन, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, सब रजिस्टेंस हैं। इसकी बात हो रही। तब हमारे घरों में जितने भी बोर्ड्स लगाए गए हैं, जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड की गई हैं, सब कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में। अब सीरीज में की गई है मतलब क्या है? जैसे आप दो टाइप के रजिस्टेंस देखोगे। ये रजिस्टेंस बनाए गए हैं, इसको तो पता है नॉर्मल सा रजिस्टेंस बोलोगे आप, ये तो सिंपल सा रजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। लेकिन अब ना दूसरा टाइप आता है, उसमें ना एक ऐसा एरो का चिन्ह मारा रहेगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होगा कि इसका वैल्यू ना आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी कंडक्टर में से करंट बढ़ाना है, रेजिस्टेंस कम कर दो। रेजिस्टेंस अगर करंट कम करना है, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो ये क्या हो जाएगा, इसके आप जहाँ पे भी ऐसा चिन्ह देखोगे, मतलब क्या कर सकते हो, आप करंट को रेगुलेट कर सकते हो। करंट को कैसे रेगुलेट करोगे? बाय एडजस्टिंग द रेजिस्टेंस। अब बात आएगा कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो अब एक कंडीशन, फाइनल कंडीशन याद रखना है कि अगर दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, कितने रेजिस्टेंस? दो रेजिस्टेंस है। ये डायग्राम मेरा थोड़ा समझ जाना आप। अब ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। कोई कहीं पे आप पढ़ोगे ए टर्मिनल बी टर्मिनल, ए टर्मिनल बी टर्मिनल। वो सिंपल समझाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव से समझा रहा हूँ। अगर दो रजिस्टेंस हैं R1 और R2, अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से या दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब आप क्या बोलोगे, मेरा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। एक सिंपल से एग्जांपल करके देख लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास, मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया। कितने रेजिस्टेंस ले रहा हूँ? मैंने रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस। नाम भी दे दो, R1 है, R2 है और R3 है। जैसे हमने बोला था, एक का पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब मैंने क्या किया कि पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, और इनके अक्रॉस मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, बैटरी लगा दिया। मतलब क्या लगा दिया मैंने? बैटरी। अब जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अब होगा क्या, इसके अंदर इसके अक्रॉस क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा? करंट फ्लो होने लगेगा। अब जब करंट फ्लो होने लगेगा तो मान लो ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, यहाँ से करंट कितना जनरेट हुआ, आई अमाउंट का। मान लो सीरीज में लिखा हूँ, इसलिए इसको IS ले देता हूँ कि करंट इन सीरीज। सीरीज में नॉर्मल कितना एमिट हुआ, कितना निकल रहा है, ये IS। लेकिन जब पहले के पास पहुँचेगा तो कितना फ्लो होगा, IS ही ना। कहीं और भागेगा क्या? यहाँ से भागने का जगह ही नहीं है उसके पास। तो IS जब दूसरे के पास जाएगा, यहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं है, और सीधा जितना यहाँ से निकला उतना यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे भी मान लो ये I1, और ये कितना रहेगा, I2, और ये कितना रहेगा, I3। अब इस कंडीशन में, इस डायग्राम से याद रखना, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं है, कोई भी डेविएशंस नहीं है कि जहाँ से निकल के भाग जाए और उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब होगा क्या, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, और ये किसके बराबर रहेगा, IS के बराबर रहेगा।
क्लियर है। लेकिन सबका रेजिस्टेंस क्या है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो ना जब भी आप ये कंडीशन सुनोगे, जब भी कंडीशन सुनोगे कौन सा, सीरीज वाला, तो आप याद रखना इसमें दो कंडीशन याद रखना। दो कंडीशन क्या लिखोगे, आई सेम बोलोगे। क्या बोलोगे, आई सेम रहेगा। आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट सेम होगा। और जो दूसरा कंडीशन है वी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, नॉट सेम रहेगा, असमान रहेगा। क्लियर है क्या? मतलब आपको जब भी आप सीरीज वाला कंडीशन देखोगे, विच मैटर्स द मोर, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये समझा, ये आई मेरा सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस रहेगा V1, इसके अक्रॉस रहेगा V2, इसके अक्रॉस रहेगा V3। अब बोलोगे कि मुझे सर मुझे इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। ये मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं बैटरी लगा रहा हूँ, PD लगा रहा हूँ। ये मैंने मान दिया रेजिस्टेंस इन सीरीज कि इन तीनों का मेन वैल्यू कितना आएगा। तो हमने बोला कि ये मेरा क्या नॉट सेम क्या है, मेरा V है, आई तो सेम है, आई को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेचारा मेरे जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसा जा रहा है, इसके थ्रू भी वही है, इसकी दुश्मनी है ही नहीं किसी के साथ में। दुश्मनी किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोले, V इज इक्वल टू IR। अब हमको ये फार्मूला पता है। अब हमने पढ़ा है कि हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ले लेता हूँ VS, कितना ले लेता हूँ VS। तो मुझे क्या मिलेगा, VS इज इक्वल टू क्या रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर रहेगा। अब लेकिन ओम्स लॉ से मुझे क्या पता, V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर VS कितना हो जाएगा, IS RS, I1 R1, I2 R2, I3 R3। समझ रहा है कि नहीं? लेकिन हमने देखा I1 I2 I3 किसके बराबर हैं, IS के बराबर हैं। तो देयरफॉर IS RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IS R1 IS R2 IS R3। क्यों? क्योंकि I3 किसके बराबर है, IS के। I2 किसके बराबर है, IS के। I1 किसके बराबर है, इसे जहाँ पे I1 I2 I3 वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, IS लिख दिया। अब होगा क्या, IS इंटू RS, यहाँ पे हर जगह IS कॉमन है तो IS बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। क्लियर है क्या? अब यहाँ से IS और IS क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझा? ये मेरा हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। जब भी मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो मेरा रिजल्टेंट कितना आएगा, R1 R2 R3, जितना भी कनेक्ट किए हो सबका एडिशन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो सेकेंड टाइप है, हमने तो पहला टाइप पढ़ लिया, अब जो हमारा सेकेंड टाइप स्टार्ट होता है, सेकेंड टाइप और भी सिंपल, उसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। अब पैरेलल अरेंजमेंट मतलब क्या, समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। जैसा हमने देखा था यहाँ पे, पैरेलल में कभी बोलूँगा, पैरेलल में कंडीशन रहेगा कौन सा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड रहेगा मेरा रेजिस्टेंस। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे मान लो अगर कोई दो रेजिस्टेंस है दिए हैं, अगर यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिए हैं R1 और R2, अगर पहले वाले का ये प्लस ये माइनस और दूसरे वाले का मैंने साइन चेंज कर दिया, प्लस माइनस और प्लस, जब माइनस से माइनस, या तीसरा भी ले लो, तीसरा भी ले लिया मैंने, और यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया, ये R3। समझो, जब माइनस से माइनस कनेक्टेड हो या प्लस से प्लस कनेक्टेड हो, दो रेजिस्टेंस का, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस हैं ना, सब कैसे अरेंज हैं, पैरेलली अरेंज हैं। कैसे अरेंज हैं, पैरेलली अरेंज। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा बनाता हूँ कि मैंने क्या किया है, तीनों रेजिस्टेंस को मैंने, अगर आपको पैरेलल अभी तक आपने पढ़ा है, ऐसे समझ में नहीं आ गया कि पैरेलल क्या होता है, लेकिन जब ऐसा बना दूंगा तो समझ जाएगा ये तीनों कैसे हैं, तीनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3। मान ली ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। क्लियर है? थोड़ा ऐसा साइड में लिख दो, ये प्लस
प्लस प्लस, ये माइनस 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 में है। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँ देखना, प्लस को प्लस से जोड़ दिया है, प्लस से प्लस को जोड़ा तो कैसा, अब ये यहाँ और भी सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे समझ रहे हो मैंने क्या किया, देखो ये दोनों प्लस यहाँ पे, मतलब प्लस को प्लस से जोड़ दिया है और यहाँ पे एक टर्मिनल बनाता हूँ जो क्या करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ देगा। समझ गए क्या है यहाँ पे कंडीशन। अब प्लस से प्लस कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड हो गया, तो मेरा कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज सॉरी पैरेलल अरेंजमेंट। अब इसके अक्रॉस मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूँगा तो ये ऑब्वियस एक PD है, इसके अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल अरेंजमेंट। क्लियर है। अब देखो जब यहाँ से करंट जनरेट होगा, मान लो IP अमाउंट का करंट जनरेट, P मतलब पैरेलल, IP अमाउंट का करंट जनरेट होगा, जैसे ही इस टर्मिनल पे पहुँचेगा यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी, 3 डायरेक्शन मिल गया उसको, 3 डायरेक्शन मिल गए तो तीनों जगह पे IP नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा I3, यहाँ पे पास होगा I2 और यहाँ से पास होगा I1, फिर इनके थ्रू पास होके वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वापस से ये क्या बन जाएगा, तीनों कंबाइन हो जाएंगे, I1 I2 I3 तीनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बचेगा, I बचेगा। लेकिन इन तीनों रेजिस्टेंस की अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा, सेम रहेगा। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस सीरीज में देखा था कि मेरा I सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नॉट सेम रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ वापस एक दो चीज़ याद रखना, यहाँ पे मेरा I क्या रहेगा, नॉट सेम, I क्या रहेगा, नॉट सेम, और V क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सबके रेजिस्टेंस का क्रॉस सेम रहेगा, लेकिन I क्या रहेगा, नॉट सेम। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट कहाँ पे था, सीरीज में था। अब इसके अक्रॉस, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँगा कि मुझे क्या निकालना है, मुझे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल में। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये मैं लिखता हूँ RP, मुझे RP निकालना, RP को बोल रहा हूँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो अब यहाँ से मुझे RP निकालना है, लेकिन मुझे पता है ओम्स लॉ से, ओम्स अंकल ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू IR। ओम्स अंकल ने क्या बोला, V इज इक्वल टू IR। वापस यहाँ पे मेंशन कर लो उनको कि V इज इक्वल टू IR। लेकिन हमने क्या देखा, V मेरा सेम है, तो जो नॉट सेम रहेगा मुझे उसको, उस फैक्टर को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे V से नहीं सेम था इसलिए हमने V को लिया था, यहाँ पे क्या सेम नहीं है, I सेम नहीं है, तो इसलिए मुझे किसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, I का बनाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IR। जैसे यहाँ पे V नहीं सेम था, हमने कौन सा, किसको लिया था, V को लिया था। यहाँ पे I नहीं सेम है तो किसको लिया मैंने, I को लिया, I का फॉर्मूला बना दिया। अब यहाँ से मुझे पता चलेगा जो I रहेगा, IP इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर रहेगा। वही हमने देखा, IP किसके बराबर रहेगा, I1 I2 I3 के बराबर रहेगा। अब फ्रॉम ओम्स लॉ से मैं IP की जगह पर लिख सकता हूँ VP अपॉन RP, I1 की जगह पर लिख सकता हूँ V1 अपॉन R1, I2 की जगह पर लिख सकता हूँ V2 अपॉन R2 और V3 की जगह पर लिख सकता हूँ, सॉरी I3 की जगह पर लिख सकता हूँ V3 अपॉन R3। लेकिन हमने क्या देखा, V सेम है, V सेम है मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू VP है। क्लियर, ये चीज़ याद रखना। अब जहाँ जहाँ पे मेरा V1 V2 V3 है उसको जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, VP लिख सकता हूँ, VP अपॉन R1 प्लस VP अपॉन R2 प्लस VP अपॉन R3। अब इस टर्म से क्या आ जाएगा मेरा, VP इज इक्वल टू VP अपॉन RP इज इक्वल टू VP कॉमन है, सब बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, ये टर्म बचेगा। अब VP देखोगे तो VP क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका क्या है, ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। जब हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में अरेंज करेंगे। तो हमारे घरों में जो कनेक्शन किए रहते हैं सब कैसे कनेक्शन किए रहते हैं, समांतर क्रम में, पैरेलल में। अब दोनों में मेन डिफरेंस समझ जाना कि होता क्या है कि अगर इस कंडीशन में मान लो ये आपने फ़ैन कनेक्ट किया है, ये आपने टीवी लगाया है और ये आपका, ये भी मान लो ये ट्यूबलाइट है। अगर आपके घर में ऐसा कनेक्शन रहता था, मान लो कि ठंडी का टाइम है और आप टीवी चला रहे हो और आपने फ़ैन बंद कर दिया, जब फ़ैन बंद कर दोगे तो कनेक्शन टूट गया यहाँ से। अब कनेक्शन टूटा तो आपका टीवी और ट्यूबलाइट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। लेकिन अगर सेम कंडीशन यहाँ पे ले लो, आपने फ़ैन लगाया है, टीवी लगाया है और ट्यूबलाइट लगाया है।
मान लो वापस से ठंडी आ गया है और आपको फ़ैन बंद करना है, फ़ैन बंद कर दिया आपने, अब फ़ैन बंद कर दिया, टीवी बंद हुआ क्या मेरा, करंट तो जा रहा है अभी भी, ये चीज़ें क्या रहेंगी, चालू रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे घरों में जो कनेक्शन किया रहता है, कैसा कनेक्शन किया रहता है, पैरेलली अरेंज रहते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड रहता है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड रहता है। समझा इतना? समझा? अगर नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट करना कि क्या चीज़ें नहीं समझी हैं। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आ रहा है, आपको जो पॉइंट नहीं समझा है आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा मैं। थैंक यू।